नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ स्टडी जंक्शन में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल एज इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। मतलब आप अपनी वास्तविक आयु का आकलन वर्ष, माह एवं दिवस में कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसकी आखिर ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। तो आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत जब हम फॉर्म फिल करते हैं, ऑफलाइन फॉर्म, बेसिकली ऑफलाइन जब फॉर्म हम लोग फिल करते हैं तो आपको एज एक फॉर्म में कॉलम मिलेगा जिसमें आपको एज इन ईयर्स, मंथ्स एंड डेज में देनी होती है। वो या तो फॉर्म की लास्ट डेट के अकॉर्डिंग होती है या तो एक निश्चित तिथि दे दी जाती है उस फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एक उदाहरण से जिसके माध्यम से काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आज की डेट आप मान लीजिए, जो कि एक तरीके से आप मान लीजिए फॉर्म की डेट दी हुई है कि आपको इस डेट से कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस डेट से आपको क्या करनी है, आयु का कैलकुलेशन करना है कि आपकी एज जो है वो कितनी है। ठीक है, एक मिनट, एज आपकी कितनी है ये आपको देखना है। ठीक है, तो आज की डेट आप मान लीजिए 29/5/2022, मतलब 29 मई 2022 का दिन है। और बच्चे की, जो भी आवेदक है, उसकी जन्मतिथि आप मान लीजिए कितनी है, 16 फरवरी 1994। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट देखेंगे कि हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर्मेट, वो होता है सबसे पहले दिन, फिर माह, फिर वर्ष। लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं एज तो आपको फॉर्मेट को चेंज करना होता है। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आता है वर्ष, फिर आता है माह, फिर आता है दिवस। ठीक है, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे आज की डेट जो कि फॉर्म में आपको दी जाएगी, जिसके सापेक्ष आपको निकालना होगा कि आपकी वास्तविक आयु क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए आज की डेट उसने फॉर्म में दे रखी है 2022, माह है 5वां और दिवस है 29। ठीक है, 29 तारीख है मई महीने की और साल है 2022 का। ठीक है, और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1994 ईयर है, उसका मंथ है 2 एंड डेट है उसकी 16। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि उसकी वास्तविक आयु क्या निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो 29 में जब आप 16 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 13, मतलब 13 डेज। फिर उसके बाद आपको मंथ में आना है और मंथ में जब आप माइनस करेंगे डेट ऑफ बर्थ का उसका मंथ, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे उस आज की डेट हो गई, महीना हो गया 5वां और उसका जो डेट ऑफ बर्थ का महीना है वो है दूसरा। तो आप जब 5 में 2 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3। ठीक है, देन उसके बाद आप ईयर पे आएंगे। ईयर पे आप सबसे पहले माइनस करेंगे 2022 में 1994 जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 में 4 नहीं जाएगा तो आप यहाँ से कैरी लेंगे बगल से और उसके बाद ये 12 हो जाएगा। 12 में जब 4 माइनस करेंगे देन यू गेट 8 एंड फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 बचेगा क्योंकि उधर एक कैरी किया था। तो 1 में जब यहाँ से आप कैरी लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में जब 9 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 29। तो आपकी जो बच्चे की जो एक्चुअल आएगी एज आएगी वो होगी 28 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 13 डेज। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक दूसरे उदाहरण से और ज़्यादा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये तो था सिंपल, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी कैरी वगैरह नहीं लेना पड़ा है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल 2 पे ले चलते हैं जिस पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हैं, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज़रूरत होगी। तो चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आज की दिनांक वही सेम, क्या, 29 मई 2022 की। ठीक है, ये मानिए कि आपको ऐसी एक डेट आपको उस फॉर्म में दी होगी, पर्टिकुलर फॉर्म में दी जाएगी जिससे आपको अपनी एज निकालनी होगी। और जन्म तिथि आप मान लीजिए इसकी क्या है, 31 दिसंबर 2001। ठीक है, 31/12/2001। इसका भी फॉर्मेट आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले आया है आपका डे, फिर आया है मंथ, देन आपके पास आया है क्या, ईयर। ठीक है, और जब आप इसकी एज कैलकुलेट करेंगे तो आपको फॉर्मेट को रिवर्स करना पड़ेगा, एकदम जस्ट अपोजिट होगा इसका। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा जाएगा वर्ष,
फिर दूसरे नंबर पे आएगा माह, फिर आएगा तीसरे नंबर पे दिवस। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, जो भी डेट दी जाती है फॉर्म में, या आज की दिनांक हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो वो क्या है 2022 का साल है और 5वां महीना है और डेट कौन सी है 29। ठीक है, अब बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं क्या है। ये एक एग्जांपल है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2001 साल है और 12वां महीना है और 31 दिसंबर 2001 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो सबसे पहले उसका ईयर लिखा, फिर मंथ लिखा, फिर उसकी डे लिखा। ठीक है, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं वही सेम प्रोसीजर। क्या करते हैं, सबसे पहले आप दिवस में से डेट ऑफ बर्थ का दिवस माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 29 है और ये 31 है, तो 29 में 31 माइनस का 2 तो होगा नहीं, माइनस में तो किसी की एज होती नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इधर से एक कैरी लेंगे। ठीक है, आप जब महीने से कैरी लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे दिवस है और यहाँ पे महीना है, तो आप सभी को पता होगा कि एक महीने में कितने दिन होते हैं। वैसे तो 30 और 31 भी होते हैं और कुछ 28, 29 भी होते हैं, लेकिन हम एक कॉमन लेके चलते हैं, वो होता है 30। तो जब आप यहाँ से माह से एक कॉमन लेंगे तो मतलब एक बराबर हो जाएगा 30 डेज के, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, और जब 30 इधर से कैरी आ गया और यहाँ पे पहले से क्या था 29 था। ठीक है, ये 30 हो गया और ये 29 हो गया। ठीक है, जब आप इसको दोनों को ऐड करेंगे, कैरी आके क्या होगा इधर ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 59। क्या मिलेगा आपको 59। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो आपके पास दिवस में हो गया 59 है। देन आप उसके बाद जब उसके डेट ऑफ बर्थ का दिवस क्या था 31, तो जब आप देखिएगा कि 59 में 31 आपका ईजिली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 9 में 1 जब माइनस करेंगे तो 8 आएगा, है ना। 9 में 1 माइनस किया तो 8 आया और यहाँ पे 5 में जब 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 28। मतलब फिर से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा कि यहाँ पे 29 था, है ना। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 29 था तो जब 31 को माइनस करेंगे तो वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है माइनस में एज किसी की। तो आप महीने से एक कैरी लेंगे। तो जब यहाँ पे 5 महीने हैं और जब यहाँ पे एक महीना कैरी लेंगे तो यहाँ तो हमको दिवस चाहिए होंगे। तो एक महीने में होते हैं 30 दिन, तो 29 में 30 जब ऐड हो जाएगा, वही जो 30 कैरी आया वो एक महीना 30 दिन के बराबर होगा, तो 30 29 में ऐड हो जाएगा तो आपको 59 मिल जाएगा। देन आप 59 में ये 31 माइनस कर सकते हैं इजीली। तो जब 31 आप माइनस करेंगे 59 में तो आपको मिलेगा 28। देन आते हैं हम कहाँ पे, एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं कि आपको क्लियर हो एकदम, चीज़ें समझने में कोई भी इशू ना आए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे तो हमने ये 28 लिया है, यहाँ तक तो ये ठीक हो गया। देन आप आते हैं महीने में। महीने में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 महीने थे और एक महीना इधर जा चुका है 29 में जब माइनस नहीं हो रहा था उसके लिए। तो यहाँ पे अब आपके पास जो बचे हैं वो 4 महीने बचे हैं। तो 4 महीने में 12 महीने तो माइनस होंगे नहीं, तो 4 महीने में जब 12 महीने माइनस नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, ईयर से एक कैरी ओवर लेंगे। तो आपको पता होगा 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे एक साल में कॉमन लेके इधर महीने में ऐड करेंगे तो एक साल में 12 महीने हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से एक तरीके से 12 कैरी मिलेगा और यहाँ पे 4 पहले से था आपके पास। ठीक है, 4 पहले से था, तो ये 12 और ये 4 जो आपने पहले से थे ये ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे कुल 16 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, 16 मंथ हो जाएंगे। देन आप उसके बाद देखेंगे कि जब आपको यहाँ पे 16 मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे 16 में से 12 ईजिली माइनस कर सकते हैं और आप देखेंगे कि जब 16 में 12 माइनस करेंगे देन यू गेट 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 महीने। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो दिवस वाला हो चुका था। ठीक है, यहाँ से हमने एक इसको कैरी दिया था तो यहाँ पे 4 महीने बचे अब। ठीक है,
4 महीने बचे तो 4 में 12 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ईयर के पास जाएंगे और ईयर से एक कैरी लेंगे। तो आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जब वो एक साल यहाँ पे कैरी होके आएगा तो 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा इसमें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 12 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक पहले दे चुके थे, तो यहाँ पे 4 महीने बचे आपके पास। तो 12 और 4 ये हो गए 16, टोटल आपको यहाँ पे मिल गए 16 महीने। जब आपको 16 महीने मिल गए तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ में उसका महीना कौन सा था, 12। तो जब आप 16 में 12 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 4। ओके, देन आप आएंगे ईयर पे लास्ट पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या बचा। जब आपने एक इसको कैरी ओवर दे दिया, देन आपके पास क्या बचा, 2021। 2022 था, एक कैरी उधर दे दिया तो 2021 बचा। तो जब 2021 में आप 2001 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20। तो उसकी जो भी आवेदक है उसकी वास्तविक एक्चुअल एज क्या हो जाएगी, 20 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 28 डेज, है ना। क्लियर हुआ आपको, है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या था एक्चुअली। एक मिनट इरेज कर दूँ मैं सब, कि आपको सब साफ साफ दिखे और समझ आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने उदाहरण लिया आज की डेट का, जो कि है 29/5/2022। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है जो भी अप्लाई कर रहा है फॉर्म उसकी, मान लेते हैं लेटर सपोज हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट देखेंगे। इसका फॉर्मेट जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं वो होता है डे मंथ एंड ईयर का। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे एज, तो आपको ये फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा, जो कि आपको किस फॉर्मेट में लिखना होगा। सबसे पहले आएगा आपका वर्ष, फिर आएगा माह और फिर आएगा दिवस। इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपको फॉर्म में लास्ट डेट दी हो या जिसके भी सापेक्ष आपको कैलकुलेट करनी हो डेट और एज अपनी, तो वो लिखेंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दी हुई है आज की दिनांक 29/5/2022, तो 2022 यहाँ पे आ जाएगा, 5वां महीना ये यहाँ पे आ जाएगा और दिवस ये यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक है, देन आप उसके नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे जो भी अप्लाई कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे हमने ले रखी है डेट ऑफ बर्थ 31/12/2001, तो 2001 ये साल में आ जाएगा, 12 महीना हो जाएगा और 31 उठ के दिवस पे आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो जब आप देखेंगे 29 में 31 माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, तो देन आप यहाँ से एक कैरी ओवर लेंगे। तो कैरी ओवर जब लेंगे, एक महीना कैरी होगा तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 और 30 और ये 29 में ऐड हो जाएगा। जब वहाँ से कैरी होके आएगा तो 39 और 29 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आपके पास 59 हो जाएगा टोटल। जब 59 हो जाएगा, देन आप 59 में 31 माइनस करेंगे तो आपको 28 मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद आप माह पे आ जाएंगे। माह पे आप देखेंगे एक कैरी उधर चला गया, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। तो 4 महीने में 12 महीने माइनस नहीं होंगे, तो फिर से आप ईयर के पास जाएंगे और ईयर से एक कैरी लेंगे। तो एक ईयर में आपको पता है 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ से 12 महीने आपके पास कैरी हो जाएंगे। तो 12 और एक महीना जा चुका, तो यहाँ पे 4 बचे थे, तो हमारे पास ये टोटल 16 महीने हो जाएंगे। तो 16 में जब आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 महीने। और फिर यहाँ पे जब एक आपने इधर कैरी ओवर दे रखा है, तो 2021 में जब 2001 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 20 वर्ष। तो इसकी वास्तविक आयु क्या हो गई है, 20 वर्ष 4 महीने और 28 दिन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ओके।